कर्ण एक बड़ा योद्धा और अच्छा धनुर्धारी था। उसे अपनी विजय यात्रा में आर्यावर्त के कई राजाओं को हराकर अपनी वीरता साबित कर दी थी। हालांकि जीवन भर उसने अर्जुन से व्यर्थ का द्वेष रखा और उसे हराकर स्वयं को श्रेष्ठतर साबित करने की कोशिश करता रहा। जो कि किसी भी युद्ध में, चाहे द्रौपदी का स्वयंवर हो, विराट युद्ध हो या फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध हो, वो स्वयं को अर्जुन से श्रेष्ठतर साबित नहीं कर सका। भीष्म अर्थात देवव्रत की वीरता और शक्ति का अनुमान तो आपको केवल एक घटना अम्बा प्रसंग से ही लग जाएगा, जब अम्बा अंबिका अम्बालिका के स्वयंवर में उपस्थित आर्यावर्त के समस्त राजा महाराजा मिलकर भी अकेले भीष्म को नहीं हरा सके। यहाँ तक कि हिंदू महाकाव्यों के सबसे बड़े योद्धा कहे जाने वाले विष्णु अवतार और भगवान शिव के शिष्य परशुराम भी भीष्म से पराजित हो गए थे। परशुराम ने, जो कि भीष्म के और कर्ण के भी गुरु थे, सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन को उसकी सेना सहित वध कर दिया था। वही सहस्त्रबाहु जो रावण को पराजित कर चुका था। परशुराम के नाम से क्षत्रिय राजा कांपते थे। उन परशुराम को हराने वाले भीष्म की कर्ण से तुलना भला कैसे की जा सकती है। महाभारत युद्ध में उन्होंने अपनी वयोवृद्ध अवस्था के बावजूद 10 दिनों तक पांडवों की सेना में हाहाकार मचा रखा था, जबकि उनकी ये शर्त थी कि वे पांडवों का वध नहीं करेंगे और किसी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। इस वृद्ध योद्धा को रोकने में अर्जुन की क्षमता अवश्य थी, लेकिन उन्हें पराजित करके युद्ध भूमि से हटा सकने की क्षमता किसी में नहीं थी। इसीलिए शिखंडी का इस्तेमाल करके उन्हें मार्ग से हटाना पड़ा। कर्ण के पास दिव्य कवच कुंडल थे, जो उसे लगभग सभी अस्त्र शस्त्रों से निर्भय रखते थे, लेकिन श्रेष्ठ योद्धा होने के लिए कवच कुंडल अथवा इच्छा मृत्यु का वरदान आदि कोई शर्त नहीं होती। यदि होती तो कर्ण को धनुर्विद्या सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती और ब्रह्मास्त्र प्राप्ति के लिए अपने गुरु परशुराम से झूठ नहीं बोलना पड़ता। इस प्रकार से देखा जाए तो भीष्म को मिला इच्छा मृत्यु का वरदान भी उन्हें पूरी तरह से अभय प्रदान करता है, चाहे कोई भी शस्त्र अस्त्र हो। इस प्रकार कुल मिलाकर भीष्म से कर्ण की कोई तुलना नहीं है।